बजट की पूर्व संध्या पे आपका स्वागत है। और आज के इस एनालिसिस में हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले देखिएगा पिछले 4-5 दिन से जो गहमा गहमी चल रही थी उसका अंत होता हुआ आज दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम उसको औपचारिक रूप से ये तो नहीं कह सकते कि अंत हो गया। अभी हो सकता है कि घटना आपको आगे भी घटित होती हुई नजर आए। हम बात कर रहे हैं अदानी के एफपीओ के, यानी कि अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के बारे में। और अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो 20,000 करोड़ का फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। हालांकि केवल वन टाइम सी हुआ है। रिटेल का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर रहा। और पूरी इंस्टीट्यूशनल्स या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, और एचएनआई में भी वो इन्वेस्टर्स जिनके 10 लाख से ज़्यादा के जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, उन्हीं की तरफ से सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा मिली है। तो कुल मिलाकर ये जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इंडियन बिजनेस हाउसेज हैं, यानी कि जो अदानी जी के जो फ्रेंड सर्कल में जो बिजनेसमैन हैं, वहीं से जो है पैसा लगाया गया है। और उसमें से कुछ लिस्टेड कंपनीज़ के जो प्रमोटर्स हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं, उनसे भी जो है अच्छा पैसा आने की जो है उम्मीद है। तो कुल मिलाकर 20,000 करोड़ का ये जो एफपीओ का ओवरहैंग था वो आपको ख़त्म होता हुआ नजर आया। हो सकता है इसमें से बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं इस तरीके से भी पैसा लगा सकते हैं कि जब बाजार भाव से कम अगर बाजार में भाव है तो रिटेल तो लगाने वाला नहीं था। तो इसका मतलब किसने लगाया है? इसका मतलब है या तो जो बाहर के जो फंड्स हैं, इंडिया से बाहर के, जिनका आरोप भी जो है लगाया गया है हिडनबर्ग की रिपोर्ट में, उधर के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। या उसके अलावा ऐसा आकलन है कि जो लोग नियर एंड डियरर्स हैं, क्योंकि देखिएगा इतना बड़ा बिजनेस हाउस है तो अल्टीमेटली रिलेशंस होते हैं। और इंडिया के अंदर जो कॉरपोरेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प तो करते ही हैं। तो ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि वहीं से जो है पैसा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुद कटघरे में खड़े थे इस समय पर। तो वहाँ से हमें अनुमान थोड़े से कमी है कि वहाँ से पैसा आया होगा। लेकिन कुल मिला के सब्सक्राइब्ड हो गया, बराबरी पे जो है मामला छूटा। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट की जो मिनट बची थी उसमें अदानी जी ने जो है गोल करके मैच जीत लिया। और 1-0 से ही जीता, बट जीत लिया। तो हालांकि अभी हम ये कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल था, फाइनल अभी बाकी, और फाइनल कल से स्टार्ट होगा। फाइनल का मतलब है कि अब अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस की गिरावट रुकती है या नहीं रुकती है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और फाइनल में आपने यही देखना है। और कल हम बजट के अंदर जा रहे हैं, तो बजट भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है होता है। और बजट में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स जो हैं पहले आया करती थी। हालांकि अभी बजट में जो अनाउंसमेंट है वो औपचारिकता ही रह गई हैं, क्योंकि साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन फिर भी बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो पूरे गवर्नमेंट के जो कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं वो लगभग अंतिम बजट के अंदर जो है पेश की जाती हैं। और फिर आगे का जो फॉरवर्ड लुकिंग जो फॉर्मेट है वो भी जो है गवर्नमेंट पेश कर देती है कि भाई हमारी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट बजट है तो शायद सरकार थोड़ी बहुत रेवड़ियाँ बांटती हुई भी नजर आए। और सबसे खास बात है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो इस समय पर बैकफुट पे है। तो देखेंगे रूरल इकोनॉमी के लिए क्या होता है। दूसरा, जो माइक्रो फाइनेंस यानी कि वेरी स्मॉल बिजनेसेस, वो देखिएगा लगभग आप कोविड के बाद वो ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। और वहाँ पे सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे उनको टेक्नोलॉजी की बात करें, उनको फाइनेंस की बात करें, या उनकी मार्केटिंग की बात करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो धंधा है, माइक्रो जो बिजनेसेस हैं बहुत छोटे, उनको टेक्नोलॉजी से भी चैलेंज मिल रहा है, उनको फाइनेंस भी नहीं मिल रहा है, और उनके बिजनेस की मार्केटिंग भी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसका जो फ़ायदा है वो लार्ज कैप कंपनीज जो है ले रही हैं। और कुल मिलाकर जिसको हम पहले पढ़ते थे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके साथ साथ एक होता है लघु और कुटीर उद्योग। तो लघु एंड कुटीर उद्योग जो है बिल्कुल बैकफुट पे आफ्टर कोविड सिचुएशन। तो ये मान सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इस तबके के लिए कुछ ना कुछ विशेष होने की जो है संभावना है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है शायद सरकार इतना ध्यान देती भी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसके डेटा होते नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हम बेशक से जीडीपी की भी बात करें तो वो जीडीपी जो है बड़े कॉर्पोरेट से ही आ रही है। और तो ग्राउंड लेवल पर जो है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो चेंजेस हैं वो आते हुए आपको इस बजट में शायद मिले। दूसरी बात करते हैं कि भाई इनकम की जो
एग्जामिशन लिमिट है वो सभी लोग मान रहे हैं कि बढ़ती हुई बढ़नी चाहिए, और शायद इस बार बढ़ भी जाएगी, क्योंकि इस सरकार का ये लास्ट बजट है और लास्ट में हमें उम्मीद है कि भाई इस बार एग्जामिशन लिमिट बढ़ेंगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से आपको इंश्योरेंस कंपनीज पर या बाकी जो इससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस उन पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट 80C की छूट का क्या करती है। क्या इसको जो अल्टरनेटिव जो हमारी जो न्यू रिजीम है उसमें अगर लिमिट के अंदर बढ़ा देती और इनको जो है कह दें कि भाई करदाताओं के ऊपर है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम्हें करानी है नहीं करानी, तो एक जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। तो उसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट एक्शन में रहती है। कुल मिलाकर देखिएगा जो इकोनॉमी की हालत है उसके हिसाब से हमें लगता है कि जो बाकी सेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मुझे लगता है कि जो माइक्रो बिजनेसेस हैं, बहुत छोटे यानी कि लघु और कुटीर उद्योग जो है उस श्रेणी के अंदर जो उद्योग है उन पर शायद गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस करेगी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी शायद हमें लगता है बजट में कुछ होगा। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए बस यही है कि आपको एग्जामिशन लिमिट शायद बढ़ जाए। और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग क्या चाहेंगे? स्टॉक मार्केट से लोग जुड़े हुए यही चाहेंगे कि भाई साहब जो है LTCG जो है वो पूरी तरीके से कर मुक्त हो जाए, या कर मुक्त भी ना हो तो जो 1 साल से बढ़ के जो 3 साल की बात हो रही है LTCG कैलकुलेशन की वो भी ना हो। और कुछ जगह तो ये भी चर्चा है कि भाई जो STCG है उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करने के लिए भी गवर्नमेंट प्रस्ताव ला सकती है। अब मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कुछ होता है तो ये सब नेगेटिव है। हालांकि LTCG एग्जाम्प्ट कर देती है गवर्नमेंट तो फिर तो देखिएगा बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट अभी जो बाजार में है नहीं। तो कुल मिलाकर बजट से आप लोगों को सबको उम्मीद है, और बजट की से उम्मीद रखना जो है लाजमी भी है। लेकिन जो सबसे बेचारा रहा है पिछले 4-5 साल में, मुझे वो लगता है कि जिसको सरकार ग्रांटेड मान के चलती है वो है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लिए तो देखिएगा शायद बजट में कभी कुछ होता ही नहीं है। शायद इस बार थोड़ा सा हो जाए एग्जामिशन लिमिट का, क्योंकि हमें याद है कि जो डिविडेंड मिलता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। पिछले जो सरकारों के दौरान जो कार्यकाल थे तो वहाँ पर हमें टैक्स देना शुरू करना पड़ गया, कि पहले कंपनी देती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। आज की डेट में हम रिटेलर्स जो हैं टैक्स देते हैं, तो हमारे लिए एक बर्डन है। दूसरा, हमारा LTCG पहले फुली एग्जेम्प्टेड होता था, तो वो LTCG भी भाई पे करना पड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए पेन हो गया। तीसरी बात है एग्जामिशन की लिमिट कोई खास बढ़ी नहीं है, जिस रेट में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो वहाँ से भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हुआ है। और बहुत लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो यही कहते हैं कि भाई या तो आदमी को बिल्कुल गरीब होना चाहिए, यानी कि बिजली पानी सब फ्री मिले, राशन फ्री मिले, या फिर आदमी बहुत अमीर हो कि भाई वो सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो सारे प्रिविलेजेस हैं कंट्री के, वो उनको वो एंजॉय कर सके। तो मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो हमेशा जो है इस तरीके की जो है शिकायत करते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल यही कहूँगा कि भाई अदानी के जो है FPO में जो है अदानी जी ने लास्ट मिनट में गोल करके मैच तो जीत लिया है। इसके साथ साथ अभी फाइनल में हम मानते हैं कि पहुंच गए हैं, लेकिन अभी शेयर प्राइस में हो सकता है कि करेक्शन आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से हमें लग रहा है कि शेयर प्राइस को रोकने की कोशिश की गई थी FPO के लिए। तो शायद एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर्स में पोजीशंस बंदी की बना रखी होगी। तो अब जब वो कल पोजीशंस हटेंगी और वो सेलिंग आएगी तो हो सकता है कि आपको अदानी के शेयर्स में एक सेलिंग प्रेशर ऊपरी लेवल पर देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि कल से ही मतलब गिरना भी शुरू हो जाए। तो इसके भी चांसेस हैं, देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। और दूसरी बात मैंने ये जो है आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि आप बहुत बार पूछ रहे थे सर आपको बजट से क्या उम्मीद है, तो मैं यही कहता था मुझे बजट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बस मेहरबानी ये करें कि LTCG ना बढ़ा दें या STCG ना बढ़ा दें, या STCG को बिजनेस इनकम में इंक्लूड ना कर दें। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। अब देखिएगा आज का मार्केट एनालिसिस हम अगली वीडियो में करेंगे, और क्या मुझे लगता है बजट वाले दिन कहाँ बाजार जो है जा सकता है, किस तरीके की संभावनाएं मुझे लगती हैं। और बजट के आकलन जो है वो तो आपको देखिएगा पूरे मीडिया में कल रहेगा, लेकिन फिर भी जो हमारी तरफ से चर्चा होगी वो कल हम कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।